अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की जो सेकंड टाइप है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसकी हम डिटेल में बात करेंगे और फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। दोबारा से मैं आपको एक दफ़ा रिकॉल करवा दूं, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कुछ ऑर्बिटल्स मिलते हैं और उन ऑर्बिटल्स के मिलने की वजह से एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी, शेप, साइज़ तमाम चीज़ें इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ड्रॉ करती हूँ कार्बन की कन्फिग्रेशन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ये जो स्टेट मैंने लिखी है ये लिखी है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बारे में और हाइब्रिडाइजेशन की जो रीज़न है कि ये क्यों बनाई गई, इसकी रीज़न के लिए आप जो है वो लास्ट वाली वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको जो है वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये जब एक्साइटेड स्टेट ये है आपकी ग्राउंड स्टेट। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो एक्साइटेड स्टेट में जाने की वजह से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से जंप करेगा 2pz में। तो कार्बन की जो कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाएगी? 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। अच्छा, इतनी तो समझ आ गई। अब वो कहता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करनी है इसने। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है कि एक s ने मिलना है और 2 p ने मिलना है। एक s कार्बन का मिलेगा और 2 p मिलेंगे और एज ए रिजल्ट आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना होगा। तो मैं यहाँ पर हाइब्रिडाइज्ड स्टेट लिखूँ कार्बन की अगर, तो वो क्या हो जाएगी? ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से। ये 1s1 है इसका, ये आपके पास 2s है, सॉरी 2s नहीं होगा यहाँ पे होगा sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये क्या होगा? 2pz। देखें, गौर करें, 2pz ने टेक पार्ट नहीं किया, हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक s मिलेगा और 2 p मिलेंगे। तो 3 ऑर्बिटल्स मिले हैं तो 3 ही न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, बाकी जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में यहाँ पर रहेंगे। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2px अब ये sp2 बन गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। देखें, अब कार्बन के पास बॉन्ड बनाने के लिए टोटल 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, जिनमें से 3 तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। मैं सबसे पहले मैं इनकी जो है फ्लो शीट डायग्राम, वो जो आपके पास डायग्राम है ना ऑर्बिटल्स की, वो बनाती हूँ। तो एक S मिलेगा प्लस एक ये मिलेगा 2px और एक मिलेगा 2py। जब मिलेंगे तो आपके पास न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल कार्बन के दरमियान बनेंगे, जो कि किस तरह के होंगे? एक तो यूँ बनेगा, एक यूँ बनेगा और एक यूँ बनेगा। ये आपके पास क्या बना है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। 3 ऑर्बिटल्स मिले और 3 ऑर्बिटल्स के मिलने से 3 ही नए ऑर्बिटल्स बने। अभी भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पड़ा हुआ है जिसकी के हमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, उसको हमने ड्रॉ करना है। जब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये एक कार्बन है, देखें इसमें देखें इथीन में एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। मैंने ये एक कार्बन ड्रॉ किया और ये दूसरा कार्बन ड्रॉ किया। अब इस कार्बन के ऊपर एक तो ये इसका ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये वाला sp2, एक इसका ये ऑर्बिटल प्रेजेंट है और एक इसका ये ऑर्बिटल प्रेजेंट है। यहाँ आप इस वाले ऑर्बिटल को ना इस तरह से ड्रॉ ना करें, इसको थोड़ा सा इस तरह ड्रॉ कर लें। इस कार्बन का भी एक तो ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है, एक इसके अलावा आपके पास ये ऑर्बिटल है। अब ज़रा गौर करें, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। इस कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने चाहिए ना, और इस कार्बन के भी 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। तो ये इसको आपने ऑर्बिटल कंसीडर नहीं करना। ये ये भी क्या है? sp2 है, ये भी sp2 है।
अच्छा, अब इसके बाद एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी तो कार्बन पे पड़ा है ना, दोनों कार्बन पे एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अभी भी पड़ा हुआ है, उसको भी हमें ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे उसको हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, इधर भी हम इसको ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या कि कार्बन जो है वो अपने इस कार्बन का ये sp2 है, कार्बन अपना एक sp2 ऑर्बिटल यूज़ करेगा दूसरे कार्बन के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करने के लिए। तो जब भी हेड टू हेड ओवरलैप होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड तो ये बन गया हेड टू हेड ओवरलैप से। किसकी हेड टू हेड ओवरलैप हुई है? 2p sp2 की और sp2 की। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास इस कार्बन का एक sp2 ये पड़ा है और एक sp2 ये पड़ा है। तो देखिए दो हाइड्रोजन यहाँ के अटैच हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ इसके sp2 के साथ और जो ओवरलैप कर लेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ इसके साथ ओवरलैप कर लेगा। तो आपके पास हाइड्रोजन कितने लग जाएंगे? 2। इस वाली कार्बन के साथ भी इसका ये जो है sp2 और ये जो sp2 इसके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये आपके पास CH2 हो जाएगा। अब बचा यहाँ पर इस वाले कार्बन का 2pz ऑर्बिटल और इसका भी 2pz ऑर्बिटल। ये दोनों आपस में जो है वो क्या करेंगे, ये हेड टू हेड नहीं, साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे। ऊपर वाली लोब से मिलेगी, नीचे वाली लोब से मिलेगी। तो एज ए रिजल्ट साइड बाय साइड ओवरलैप हुई है किसकी 2pz की। तो एज ए रिजल्ट सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड हो गया आपके पास। यही हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाह रहे थे और ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ ड्रॉ हो गया। हर कार्बन के गिर्द 3 तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो जो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे और तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन की जो है वो किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अगर फिर भी आपको इसमें थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जितनी भी क्यूरीज़ हैं इसको लेकर वो मैं एक नेक्स्ट लेक्चर अगर कोई आपकी क्यूरी हुई तो उसको फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिटेल में डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp हाइब्रिडाइजेशन की। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? देखिए एक s मिलेगा और 2 p मिलेंगे। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बनी हुई है, इसी से फ़ायदा उठा लेते हैं कि यहाँ पर देखें तो ये एक्साइटेड स्टेट है ना, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का एक s मिलेगा और एक 2px मिलेंगे। बस ये 2 ऑर्बिटल मिलेंगे और इन 2 ऑर्बिटल के मिलने से नए 2 ऑर्बिटल बनेंगे जिनको कि हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहेंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल करेंगे। बाकी के जो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो कार्बन के ऊपर एज इट इज़ ही रहेंगे। इनको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पर देखें, एक s मिलेगा और एक यहाँ पर p मिलेगा और एज ए रिज़ल्ट आपके पास जो है 180 के एंगल पे 2 ऑर्बिटल कार्बन के दरमियान इर्द गिर्द बनेंगे। एक sp ये बनेगा और एक sp ये बनेगा। एक s मिला, एक p मिला और उसके रिज़ल्ट में sp जो है 2 ऑर्बिटल्स आपके पास बन गए। अब इसको हमने ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर किसका यूज़ करते हुए। sp हाइब्रिडाइजेशन किस में होती है? एसिटाइलिन में, या यहाँ आपके पास ये जो है अल्काइन में होती है ना ज़्यादातर। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है अब हमने। देखिए ये कार्बन ये वाली जो कार्बन है इसके पास कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं? 2, जो कि एक दूसरे पर कितने एंगल पे मौजूद हैं? 180 के। ये तो समझ आ गई। अभी भी इस कार्बन के ऊपर एक 2py पड़ा है और एक 2pz पड़ा है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, तो वो भी मैं यहाँ ड्रॉ कर लूँगी। जैसे यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड मैंने ड्रॉ किया ना 2pz, यहाँ 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। वो कौन कौन से? एक तो 2py और दूसरा 2pz, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ये मेरे पास क्या है? sp, ये मेरे पास क्या है? sp, ये मेरे पास क्या है? 2pz और ये मेरे पास क्या है? 2py। ये तो मुझे इतनी समझ आ गई। अब दूसरा कार्बन भी तो है यहाँ पे, वो भी तो अटैच होगा, उसकी भी तो यही सारे ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये कार्बन, इस कार्बन के भी एक तो ये sp ऑर्बिटल बनेगा और एक इस तरफ sp ऑर्बिटल बनेगा। बस 2 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। बाकी के जो 2 ऑर्बिटल्स वो अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे, जो कि यहाँ पर जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बात करें? sp की। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि हम 2py को ड्रॉ कर लेते हैं और 2pz को भी यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2py है और ये 2pz है। अब हमने इनकी बॉन्डिंग देख लेनी है और सिंपल हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। देखें, इस कार्बन का एक sp ऑर्बिटल इस कार्बन के एक sp ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा? हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, जिसकी वजह से कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है।
इस तरफ से इस कार्बन का जो ये वाला 2p s है ये हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के 1s के साथ बॉन्ड बना लेगा और इस तरफ एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। इस तरफ वाले जो कार्बन है इसके भी साथ भी तो जाहिर सी बात है इसके पास भी तो एक sp ऑर्बिटल है, वो इसको यूज़ करेगा और एक हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करा लेगा, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगी। अब बचे हैं आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उन्होंने कैसे बॉन्डिंग करनी है। तो इस वाले कार्बन का जो 2py है ना, वो इस वाले कार्बन के 2py के साथ बॉन्ड बना लेगा, ऊपर से भी और नीचे वाली साइड से भी, मतलब दोनों साइडों से ओवरलैपिंग होगी। बॉन्ड तो एक ही बनेगा लेकिन ओवरलैपिंग ऊपर नीचे से होगी। आपको पता है ना कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या फ़र्क होता है। सिग्मा बॉन्ड की डेंसिटी जो है वो दो न्यूक्लियस के दरमियान होती है और पाई बॉन्ड की डेंसिटी उन दोनों न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे होती है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड की डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऊपर और नीचे होगी। उसके अलावा ये जो 2pz है इस कार्बन का, ये 2pz इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और आपस में जो है वो एक और पाई बॉन्ड बना। देखें मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया, पहले 2py और इसके 2py ने आपस में साइड बाय साइड ओवरलैप की, जिसकी वजह से एक और बॉन्ड बन गया जो कि पाई बॉन्ड है। फिर 2pz आया और 2pz इसके ने आपस में बॉन्डिंग की ऊपर से भी और नीचे से भी, तो आपके पास एक और बॉन्ड बन गया और ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये आपके पास इथाइन का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इथाइन की एग्जांपल हमने देखी, इथाइन में sp हाइब्रिडाइजेशन शो होती है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर ड्रॉ है। अगर फिर भी आपको कोई भी मसला है, कोई थोड़ी सी भी मुश्किल है इस लेक्चर में, तो आप मुझसे जो है वो लाजमी पूछ सकते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को लेकर कोई मसला है तो मोस्ट वेलकम, मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका मैक्सिमम कोशिश करूँगी कि आंसर कर सकूँ। थैंक यू।